हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम्पल के एक और नए सेशन के अंदर, जिसमें कि हम चला रहे हैं क्या अपनी फ्री बैचेस और फ्री बैचेस के सीयूईटी के 2024 के लिए हम फ्री बैचेस चला रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी बच्चे थोड़े से परेशान है कि भाई हम इतने ज्यादा कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तो एग्जाम्पल उन सभी का स्वागत करता है यहाँ पर। ठीक है। और बच्चों जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि हाँ एग्जाम पोल पर फ्री बैचेस चल रहे हैं सीयूईटी के लिए। उन लोगों को जोड़े, अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर हमारे साथ बने रहें और क्या है ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहें। एग्जाम पोल की पूरी टीम आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। साथ के साथ आप लाइव क्लासेस के लिए कहाँ पर जुड़ सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल आपका सीयूटी विद एग्जाम्पल करके यूट्यूब चैनल आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां पे हमारी लाइव क्लासेस दे सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप पर्सनल क्वेरीज हमसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। वहीं बहुत जल्द हम ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम सारी इन्फॉर्मेशन फेस टू फेस देने वाले हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उससे आप डायरेक्ट फोन करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पार्ट टू। और पार्ट टू किसका कर रहे थे हम? किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज का पार्ट टू कर रहे थे, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग करी थी किससे? अपनी महाभारत क्या है कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करी थी। एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो है वो स्टार्ट करा था। थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कि भाई महाभारत जो है दोबारा से एक कह सकते हैं कि डेवलप करी गई थी, दोबारा से एक रीजनरेशन उसका हुआ था। ठीक है। कैसे हुआ था कि भाई जो संस्कृतिस्ट थे हमारे वी एस शुकांकर जी, उन्होंने क्या करा 1999 में 1919 में सॉरी, क्या हुआ, एक पूरी वो दोबारा से महाभारत का जो पूरा टेक्स्ट है उसको दोबारा डेवलप कर लेके आए। यानी कि डेवलप इन द सेंस कि थोड़े से एडिशन के साथ लेकर आए, और थोड़ा सा कोई छोटा मोटा एडिशन नहीं था, वो बहुत ही बड़ा एडिशन था, जिसको पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया बच्चों? वो लग गया 47 ईयर्स का टाइम। ठीक है। वो छोटा मोटा टाइम नहीं था, 47 ईयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और उसमें सिर्फ वी एस शुकांकर जी नहीं थे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस आप कह सकते हैं उसमें इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ सिर्फ एक जगह से, ऐसा नहीं था कि इस टेक्स्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। इंफॉर्मेशन देश के हर एक कोने से इकट्ठा करी गई, हर एक लैंग्वेज में इकट्ठा करी गई, उसको बाद में कन्वर्ट करके जो महाभारत की बुक की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करा गया। साथ ही साथ जो है सिर्फ लिखे हुए कॉन्सेप्ट नहीं था, जो लोग स्टोरीज के माध्यम से भी ये चीजें बताते हैं, मतलब कह सकते हैं ना कि भाई पुराने जमाने में लोग स्टोरीज वो चीज देखी थी, फिर आगे अपने जनरेशन को स्टोरी वाइज वो सुनाते चले गए। तो वो उन स्टोरीज के माध्यम से भी क्या है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी गई और लोगों तक वो चीज पहुंचाई गई। ठीक है। उसके बेसिस पे फिर हम देखते हैं, आगे देखा हमने कि भाई फैमिलीज कैसे थी वहां पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें फैमिलीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। फैमिलीज यानी कह सकते हैं कि इसमें फैमिली को बोला गया है कि फैमिली क्या है, एक नेटवर्क है। और नेटवर्क किसका? लोगों का नेटवर्क है, जिसको एक किन फोक नाम के क्या बोला गया है, टर्म इन्होंने दिया गया है। ठीक। तो ये हमने लास्ट क्लासेस में अपना आपका देखा था, उसके बेसिस पे हमने एमसीक्यूज भी देखे थे और किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, वो आपने देखे। और बच्चों जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम कराते हैं, तो कोशिश ये करिए कि उनके नोट्स प्रिपेयर करिए। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एक वीडियो आप उठाकर देख रहे हैं, नहीं। जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो हम कराते हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ये मेरे को आता नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको क्या है एक पर्सनल नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए, जिससे कि क्या है रिवीजन के टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ 12 बोर्ड की जो है वो भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। उसमें क्या है कि हम आपको डिटेल में आपका कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैप वगैरह सारी चीजें हम ए टू जेड इसमें कवर कराएंगे आपकी। और बच्चों जो है आपको क्या है कि भाई एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी करके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो टाइम तो लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पेपर थोड़ा सा लेंदी आ जाता है। जब आप लिखने बैठते हैं चीजों को, तो आप प्रॉपरली कवर नहीं कर पाते हैं पूरे पेपर को। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही मान के चलो दो एक महीने बाद आप लिख रहे हो, उसमें आपको पता नहीं मतलब स्पीड इतनी स्लो है और पेपर इतना लेंदी है, तो पेपर छूट जाता है, नंबर कम रह जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि स्पीड जो है वो अभी से मेंटेन करके चलिए। क्या है, अभी से अगर लिखते चलेंगे, अभी से उस जो हाथ है, उस जो आपका हैंड होता है, उसको एक हैबिट रहेगी लिखने की कि हाँ मैं इतना लिख सकता हूँ एक बारी में। ठीक है। तो क्या है आपको कोई भी दिक्कत परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। साथ साथ क्या है एग्जाम पोल की लाइव क्लासेस में ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। कुछ
रीजन की वजह से लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं हमारी, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आपके साथ लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे 110%। चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो चलिए देखते हैं क्या है। व्हेन वाज मनुस्मृति कंपाइल्ड। अब इसमें पूछा गया है व्हेन वाज मनुस्मृति कंपाइल्ड, ठीक है, यानी कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था, और इसमें अलग अलग डेट्स आपको दे रखी है, अलग अलग क्या है डेट्स आपको दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब मनुस्मृति था क्या, पहले तो इस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मनुस्मृति है क्या। हम मतलब जो ये यूनिट नंबर 3 है आपकी, इसमें क्या है, इसमें मनुस्मृति को बहुत ज्यादा डिस्कशन करा गया, और डिस्कशन क्यों भी ना हो, क्यों ना, क्योंकि ये है ही इतना, मतलब कह सकते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट कह लो या फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा हुआ टेक्स्ट कह लो इसको, ठीक है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है, इंफॉर्मेटिव बहुत है, जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं बच्चे, वो इसके द्वारा ही किया करते हैं, ठीक है। बस मेरे को जरा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए, एक कॉल आ रही है। चलो ठीक है। हाँ, तो मनुस्मृति क्या था, मनुस्मृति मैंने बताया जैसे कि आपको क्या था बच्चों, देखो मनुस्मृति इज एन एंशिएंट लीगल टेक्स्ट, क्या है, एंशिएंट लीगल टेक्स्ट है, और धर्मशास्त्र, या तो इसको एंशिएंट लीगल टेक्स्ट कह लो, या तो मनुस्मृति कह लो, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, आपका धर्मशास्त्र बोलते हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का ये धर्मशास्त्र है, इसमें बहुत सारी चीजें धर्म से रिलेटेड लिखी गई हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हम धर्म के रिगार्डिंग हम फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। मनुस्मृति इज अ पॉपुलर नेम ऑफ वर्क विच इज ऑफिशियली नोन एज मानव धर्मा शास्त्र, यानी कि इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसका क्या नाम है उसका, वो नाम है आपका मानव धर्मा शास्त्र। द मनुस्मृति इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये कह सकते हैं कि लोगों का या इंसानी जीवन का पहला क्या था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। दिस कोड वॉज क्रिएटेड बाय महर्षि मनु, और ये किसके द्वारा क्रिएट करा गया, ये करा गया महर्षि मनु के द्वारा, क्रिएट किसके द्वारा करा गया, महर्षि मनु के द्वारा ये क्रिएट करा गया, महर्षि मनु द्वारा ये क्रिएट करा गया, ठीक है बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि कब कंपाइल करी गई, तो ये करी गई आपकी कब, 200 बीसी से लेके 100 एडी के बीच में ये कंपाइल आपकी करी गई थी, ठीक है, इस बात का याद रखना। और था क्या ये बहुत ही ज्यादा क्या है, वैल्यूएबल टेक्स्ट था, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो भी हम धर्म में चीजें फॉलो करते हैं। अब देखो हिंदू धर्म में जो भी चीजें फॉलो करते हैं, मैं और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म में जो चीजें फॉलो करते हैं हम, कि भाई सुबह उठना है, पूजा पाठ करनी है, धर्म को ऐसे फॉलो करना है, पूजा पाठ की ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आपका धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है, ये सारी चीजें जो भी हम फॉलो करते हैं, ये किसके आधार पर करते हैं, ये करते हैं मनुस्मृति के आधार पर, जो कि किसने लिखी थी, वो महर्षि मनु जी ने लिखी थी, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, मानव धर्म शास्त्र इसका नाम है। अगर आप क्या करते हो, यूनिट नंबर 3 को एक डिटेल में भी पढ़ लेते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें जो डाउट्स होते हैं बच्चों के वो क्लियर हो जाते हैं। कैसे डाउट्स होते हैं, डाउट्स मैं रियलिटी की बात करता हूँ, जो आज की रियलिटी है। अब रियलिटी क्या है बच्चों, कि आज के टाइम में ना क्या है कि रिलेशंस बहुत ज्यादा बनते हैं। देखो हम रियलिटी की बात करेंगे, कोई भी ऐसा मत सोचना कि कुछ गलत वर्डिंग है, नहीं, कोई भी गलत लेकर मत जाना, एक पर्सनल व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई आज के टाइम में जो रिलेशन है, कह सकते हैं ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कह सकते हैं, कुछ भी आप रिलेशन को नाम दे दो, ठीक है, रिलेशन जो है बहुत जल्दी बनते हैं बच्चों के बीच में, ठीक। और वो ये सोचते हैं कि भाई क्या है हमारा जो है वो ये सोचते हैं कि आगे चल के हम क्या है अपनी आगे चल के एक साथ रहें, आगे शादी वगैरह करें, सारी चीजें करें, लेकिन होता क्या है कि भाई कास्ट सिस्टम जो है बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं गोत्र भी बीच में आ जाते हैं। कास्ट और गोत्र में फर्क है बच्चों, कास्ट हो गया बिल्कुल अलग चीज हो गई, और गोत्र क्या हो गया, अगर गोत्र में दिक्कत, मतलब ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है गोत्री मैच हो जाते हैं, लेकिन फिर इसकी वजह से बच्चे शादी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है बच्चों, क्या है मतलब पेरेंट्स अलाउ क्यों नहीं करते, पेरेंट्स मानते क्यों नहीं है, ये सबका क्वेश्चन रहता है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 75% लोग ऐसे हैं, आज की जो जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कि भाई ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता ही आता है, ठीक है। तो बच्चों इसके द्वारा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ऐसा क्यों था। पहले टाइम में क्या होता था, पहले टाइम में क्या था कि लोग क्या करते थे, धर्म को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे।
आज भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, आज भी मानते हैं, लेकिन उस टाइम में बात कुछ और थी। ठीक है, धर्म को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, अपनी कास्ट को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। और अगर हमने लास्ट क्लास में भी वर्ण सिस्टम की बात करी थी, हालांकि वो जो पॉइंट है वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेंगे कि वर्ण सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंग क्या था। जो वर्ण थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। अब कौन सी 4 कैटेगरीज थी? जो वर्ण सिस्टम था बच्चे, वो आपको 4 कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर रखा था। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज थी? देखो, पहले थी ब्राह्मण्स, ब्राह्मण थे, क्षत्रियास थे, ठीक है, वैश्यास और शूद्रास। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर करा, लेकिन जो पॉइंट आता है वो इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में बस ऐसा मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा भी हुआ था। ठीक है, लेकिन देखो उस टाइम में क्या था, 4 कैटेगरीज में लोग डिवाइड होते थे भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। अब ब्राह्मण का काम ये होता था कि ये क्या करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, टीचिंग देंगे, यानी कि लोगों को सिखाएंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे साथ ही साथ। और क्षत्रिय का काम क्या होता था, इनका काम होता था वॉर फील्ड में जाना, ये लड़ाई करेंगे, लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, और जो राजा महाराजा बनेगा वो क्षत्रिय ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो लड़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वैश्या का काम होता था कि भाई ये लोग जो है एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को देखेंगे, और शूद्रा का काम होता था ये लोग क्या करेंगे, ये सर्व करेंगे, एज अ स्लेव कह सकते हो, एज अ सर्वेंट कह सकते हो, इन तीनों कैटेगरीज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, पहले के टाइम में इन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे कि हम इस कैटेगरी से, हम उच्च दर्जे के लोग हैं। आज के टाइम में खैर एजुकेशन आ गई, लोगों को थिंकिंग जो है वो बहुत चेंज हुई है, लेकिन पहले के टाइम में क्या था, ये चीजें थी कि हाँ तुम उस जाति के हो तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ब्राह्मण्स क्या कहते थे, या फिर कोई क्षत्रियास वैश्यास की बात करें तो शूद्रास को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड उनको सेट कर दिया जाता था कि आप क्या हो, आप सिर्फ एक सर्वेंट कैटेगरी के लोग हो, आप उनसे ही हमको क्या करोगे, सर्व करोगे। तो हुआ क्या, उस टाइम से ही क्या था कि आउट ऑफ द कास्ट मैरिज करना इज वाज नॉट अलाउड एट दैट टाइम। ठीक है, तो उस टाइम से क्या चलता आ रहा था कि ये चीज चलती आ रही थी कि हाँ उस जो आउट ऑफ द कास्ट मैरिज है वो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण से ही शादी करेगा, क्षत्रिय जो है क्षत्रिय फैमिली में ही जो है मैरिज करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स क्या है, टीचिंग दे रहे हैं, क्षत्रिय क्या है, क्या कर रहे हैं, वॉरफेयर कर रहे हैं, और वैश्य का अलग काम है, शूद्रास का अलग काम है। तो अगर ये क्या है, दोनों मैच एक दूसरे में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इनके काम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या था, ये जो चीजें हैं ये चलती आ रही थी, और क्या है आगे भी इन चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो किया गया है। इवन आज भी हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं कि ये चीजें फॉलो अप हो रही है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेता है तो भाई बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, जैसे उसने पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हो या कौन से अटैक कर दिया हो। ठीक है, लेकिन आजकल जो है जो थिंकिंग वो चेंज हुई है, लेकिन पुराने जमाने में ये चीजें हुआ करती थी, जस्ट बिकॉज कि भाई लोगों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा था, उनके काम को ऑटोमेटिकली उनके बर्थ के साथ रिलेट कर दिया जाता था। मान के चलो कोई बच्चा ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसके पैदा होते के साथ ही उसका काम तय कर दिया जाएगा कि हाँ ये बड़ा होकर टीचिंग ही देगा, ये बड़ा होकर शिक्षा ही प्राप्त प्रदान करेगा। ठीक है, शिक्षा लेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। और क्षत्रिय का भी पैदा होते ही कर जाता था कि भाई ये आगे जाके क्या करेगा, ये क्या करेगा, राजा महाराजा बनेगा, और क्या करेगा, लड़ाई करेगा, जो लड़ाई के युद्ध है उसमें जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग जो है कैंडिडेट के रूप में निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये क्या था, इस वजह से क्या है, ये कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस दी जाती है बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में? चलो जी आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे है, ही एक्सकेवेटेड मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन, ही एक्सकेवेटेड मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन, कब करा, 1951 से 1952 के बीच में। यानी कि किसी ने क्या है, मेरठ के डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ के अंदर, उसको क्या करा गया, उसको एक्सकवेट करा गया। कौन से टाइम पीरियड के बीच में, 1951 से 52 के बीच में। कौन थे, किन्होंने करा था, ये करा था आपके बीबी लाल जी ने। किसने करा था, ये करा था आपके बीबी लाल जी ने। और कौन सा करा था, कौन सा वो एक्सकवेट करा था बच्चों, वो करा था आपका हस्तिनापुर। कौन सा करा था, हस्तिनापुर। ठीक है, अब हस्तिनापुर से आपको सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको बता दो, हस्तिनापुर वही जगह है जिसकी गद्दी पे कौन बैठे थे, पांडव्स बैठे थे आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत।
ठीक है। तो इसको किसने एक्सकेवेट करा? इसको एक्सकेवेट करा बीबी लाल जी ने। कब करा? 1951 से 1952 के बीच में करा। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन देख लिया कि हाँ, इसमें पूछ लिया, नाम पूछ लिया किसका जिसने एक्सकेवेट करा, आर्कियोलॉजिस्ट बोल सकते हो, हिस्टोरियंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बीबी लाल जी का नाम पूछ रहे हैं, वहीं बीबी लाल जी का नाम देके ये पूछ सकता है कि मेरठ के कौन से डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने एक्सकेवेट करा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हस्तिनापुर आपका आंसर हो जाएगा। वहीं टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। देखो एक तो क्या है, बेबी लाल जी का नाम पूछ लेगा, ठीक है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, या फिर ये पूछ लेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट डिस्कवर करा, एक्सकेवेट करा, या फिर ये पूछ लेगा कि कौन से टाइम पीरियड में करा, ठीक है। या फिर ये पूछ लेगा कि हस्तिनापुर अगर हुआ है तो ये कौन से स्टेट के अंदर या फिर कौन से उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है, मेरठ के अंदर ये आता है, ठीक है। यूपी का जो यूपी के अंदर मेरठ जो पड़ता है उसके अंदर ये आता है। हस्तिनापुर नाम का शहर कह सकते हो, जगह कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, ठीक है। आई बात समझ में? 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर में दिखा दिए, जिसकी हेल्प के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन से एक जो कह सकते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उससे कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप नोट्स बनाए ना बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रख के बनाना कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी छिपा हुआ है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात किसकी? विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र। जैसे कि हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र कौन सा पढ़ा हमने? मनुस्मृति के बारे में जाना, ठीक है, मनुस्मृति के बारे में जाना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन अलग टाइप से आ गया। जो पहला वाला क्वेश्चन देखा था, जो पहला वाला क्वेश्चन देखा था वो देखा था कि भाई कब कंपाइल करी गई। साथ ही साथ यहाँ पे पूछ लिया कि भाई, यहाँ पे क्या पूछ लिया कि भाई सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र है वो कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? मनुस्मृति आपका आंसर हो गया। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मनुस्मृति को किसने कंपोज करा, ठीक है, कब कंपाइल हुई, ये तो हो गया। कंपोज किसने करा, इनके लिखा किसने था, ये भी पूछ लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आराम से निकल के आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना नोट्स बनाते टाइम में, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ क्या है, जब भी हम यूट्यूब क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। क्यों? क्योंकि उसमें एक कनेक्शन बनता है आपका हमारा। जब भी आप वहां से हमसे बात करते हैं, हम कोई भी बात कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही बात करेंगे, और भी हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन जुड़ो तो सही, बात तो करो। अभी तो चलो जो है आप जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है वो देख रहे हो, लेकिन जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आप बच्चों ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ क्या है, ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है, तो उसमें भी जुड़िए। फेस टू फेस आपसे मिलना होगा, आपसे मुलाकात होगी, आपसे बातें होंगी, तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा हमको भी लगेगा और आपको भी लगेगा, ठीक है। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज ओनली डैश कुड बी द रूल, डैश कुड बी द रूलर, रूलर ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब शास्त्राज के अकॉर्डिंग, इसके शास्त्राज के अकॉर्डिंग क्या है, एक ही जो कैटेगरी के लोग हैं वो क्या बन सकते हैं, वो किंग बन सकते हैं, राजा महाराजा बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं बच्चों? वो बन सकते हैं आपके, कौन बन सकते हैं? वो बन सकते हैं आपके क्षत्रियास, ठीक है। कौन बन सकते हैं? क्षत्रिया। क्या बन सकते हैं? सिर्फ क्षत्रिया ही क्या बन सकते हैं? राजा महाराजा बन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या? शास्त्राज। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज सिर्फ कौन? राजा महाराजा जो है वो कौन बन सकते हैं? क्षत्रियास ही बन सकते हैं। अब कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि भाई इनकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो पैदा होने के साथ ही, बर्थ के साथ ही क्या होता था, इनका काम डिसाइड हो जाता था। अगर ब्राह्मण फैमिली में बर्थ हो रहा है किसी बच्चे का, तो उसका काम क्या है, वो प्रॉपर टीचिंग देगा, ठीक है। ब्राह्मण्स का क्या काम था? ब्राह्मण्स क्या करते थे? ब्राह्मण्स क्या करते थे? एक सेकंड इस पे, एक मिनट रुक जाओ बस। ब्राह्मण्स क्या किया करते थे, बता देते हैं आपको, सारी कैटेगरी प्रॉपर आपको समझ में आ जाएंगी। क्या किया करते थे ब्राह्मण्स? ब्राह्मण्स की बात करें तो ये क्या करते थे? टीचिंग प्रोवाइड करते थे, ठीक है। टीचिंग करते थे, खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। साथ ही साथ क्षत्रियास की, क्षत्रियास की बात करें तो क्या करते थे ये क्या करते थे? ये वॉर फील्ड में जाते थे या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्ट दी प्रोटेक्ट दी पीपल, ठीक है। या तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। और अगर बात करें किसकी,
अगर बात करें किसकी, वैश्या की, सॉरी हाँ वैश्याज की, वैश्याज की, तो ये क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर देखा करते थे। क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर देखा करते थे। और शूद्रास क्या करते थे, शूद्रास का काम क्या होता था, शूद्रास का काम होता था सर्व थ्री कैटेगरीज, ठीक है। और शूद्रा से क्या काम होता था, सर्व थ्री कैटेगरीज, यानी कि ब्राह्मण से काम होता था टीचिंग देना, क्षत्रिय से काम होता था वॉरफील्ड में जाना या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना लोगों को, और वैश्य से क्या काम होता था, एग्रीकल्चर वगैरह देखना, ट्रेड वगैरह देखना, बिजनेस वगैरह। और शूद्रा से काम होता था इन तीनों कैटेगरीज को सर्व करना, एज अ सर्वेंट कह सकते हो, स्लेव कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे क्या था, कैटेगरी डिवाइड थी, और इसी के बेसिस पे क्या होता था, फिर क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय जो है वो ही क्या बन सकता है, वो ही राजा महाराजा बन सकता है, क्योंकि वो लड़ाई के मामले में हमेशा आगे खड़ा रहता है, ठीक है। क्षत्रिय जो है हमेशा आगे खड़ा रहता है, वो कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है, ठीक है। क्षत्रिय होना अपने आप में एक गर्व की बात होती है बच्चों। साथ साथ और भी कैटेगरीज की बात होती है, ऐसी बात नहीं है, हर एक कैटेगरी में पैदा होना अपनी गर्व की बात है, लेकिन क्षत्रिय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि भाई जब भी कोई क्षत्रिय पैदा होता है तो उसका काम क्या होता है, लोगों की क्या है, प्रोटेक्शन करना। उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपनी प्रजा की क्या करेगा, वो रक्षा करेगा किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए वो अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि अगर कोई भी क्षत्रिय फैमिली में बिलोंग हो बॉर्न होता था, उसके लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होती थी, और आज भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निषादा बिलोंग टू विच कम्युनिटी। अब निषाद जो थे वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे बच्चे किस कम्युनिटी से, वो बिलोंग करते थे आपके स्लेव कम्युनिटी से, ठीक है। गुलाम समुदाय से बिलोंग करते थे कौन, निषाद, ठीक है। निषाद जो है किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, गुलाम कम्युनिटी से। अब देखोगे कि उस टाइम पीरियड में हर एक चीज थी, यानी कि जो राज करेगा वो भी, जो क्या है मतलब हर एक कह सकते हैं काम के लिए पहले से ही इंसान को डिसाइड करा गया था कि ये काम ये करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, जैसे यहाँ पे आज के टाइम में देखोगे कि कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी का लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि अगर ये इस कैटेगरी का है तो ये ही काम करेगा, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है, वही निषाद का क्या काम था, ये एज अ गुलाम जो है वो सर्व किया करते थे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण टेक्स्ट। शुंगाज एंड कानवास वर द सक्सेसर ऑफ। अब शुंगाज और कानवास की अगर हम बात करें तो ये किसके क्या थे, किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये थे बच्चों किसके, मौर्यास के उत्तराधिकारी। किसके थे, ये मौर्यास के उत्तराधिकारी कहलाते थे। किसके कहलाते थे, मौर्यास के ये उत्तराधिकारी कहलाते थे। कौन, शुंगाज और कानवास। वहीं एक बात आती है कि वे ब्राह्मण को क्या कहते थे, जो लो कैटेगरी के लोग थे उसमें ये इनको माना करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किस और दूसरे टेक्स्ट की बात करें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको जो है सक्सेसर बताया गया है मौर्यास का, और वहीं बताया गया कि ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण से भी रिलेट किया करते थे। तो अलग अलग टेक्स्ट हैं, ब्राह्मण का टेक्स्ट कुछ और गवाही देता है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ और गवाही देता है। ब्राह्मण बोलते हैं कि ये लोग कौन थे, ये लोग एक बिलो कम्युनिटी कह सकते हो, नीच जात जिसको बोलते हैं ना, पहले के टाइम में बोला करते थे, आज ऐसा कुछ नहीं है, पहले के टाइम में बोला करते थे, तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग क्या है, ये सक्सेसर हैं मौर्यास के, और कहीं ना कहीं इनका रिलेशन ब्राह्मण्स के साथ भी है। मौर्यास कहते हैं ब्राह्मण्स था, तो ये कहीं ना कहीं इनका रिलेशन ब्राह्मण्स के साथ है। तो ये ऐसा कोई भी नीच जाति से लोग बिलोंग नहीं करते, ये हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसा था, मतलब अलग अलग टेक्स्ट कहते हैं, अब सच किसका हो तो वो लोग ही जाने, लेकिन हाँ हम जो जो पढ़ते हैं वो आपको बताते हैं। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जानने पहचानने के लिए हिस्ट्री के अंदर। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं रिलेट करके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पढ़ ली याद हो गया और डेट सेट, नहीं। जब भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है, किसी भी बच्चे का अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो। डिटेल इन द सेंस है कि जब भी आप डिटेल में पढ़ोगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई होकर सामने आ जाएंगी। जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी आपके मन में परेशानी होगी, वो आपको साफ क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये चीज का सॉल्यूशन ये है, या ये चीज इस कारणवश हो रही है, या चीज या कोई भी चीज इस कारणवश फॉलो अप करी जा रही है पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने निकल कर आती हैं। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया था लास्ट क्लास में, आपने देखा होगा, मैं महाभारत को बहुत ज्यादा बताता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, महाभारत और गीता, ठीक है, आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। क्यों,
कोई भी बच्चा जिसका इंटरेस्ट हो उसे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। क्यों? किसी के साथ से पहली बात तो जोर जबरदस्ती नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी बहुत ज्यादा जो है माइंड जो है खुल जाएगा। जहां आप परेशान होगे, आपकी परेशानियों से आप बाहर आ जाओगे, दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा अगर आप एक बार इन जो बुक्स हैं इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो। ठीक है, अब एक और बात बता दूं कि भाई जो महाभारत है जो दोबारा से वो करी गई थी, क्या बोलते हैं, डेवलप करी गई थी कब? 1919 में। कब करी गई थी दोबारा से डेवलप? 1919 में करी गई थी। ठीक है, 1919 में करी गई थी। तो इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं लास्ट क्लासेस में हमने देखे, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। 1919 में डेवलप करी गई, इसके द्वारा वीएस सुखांकर के द्वारा, वीएस सुखांकर के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसमें क्या लगा, इसमें 47 ईयर्स का टोटल टाइम लगा इसमें की जो कंट्री है उसके अलग अलग पार्ट से क्या है चीज टेक्स्ट को कवर करा और उसके साथ चेंज करके क्या है एक बुक रेडी करेंगे। और बुक्स में पेजेस कितने हैं अगर बात करें तो 13,000 पेजेस इसमें है। ठीक है, 13,000 पेजेस हैं। साथ ही साथ वर्सेस, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वर्सेस यानी कि श्लोक कितने हैं। वर्सेस की बात करें, श्लोक की बात करें तो पहले यानी कि दोबारा से डेवलप करने से पहले, यानी कि दोबारा से कह सकते हैं कि रीजनरेट करने से पहले उस बुक को कितने थे, 800 थे। लेकिन आफ्टर जनरेशन यानी कि आफ्टर दोबारा जब कंपाइल करी गई, दोबारा से उसको रीजनरेट करा गया तो कितने हुए, मोर देन 1 लाख। ठीक है, मोर देन 1 लाख इसमें वर्सेस हो गए, श्लोक हो गए। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बनता है और 110% आपको देखने को मिलता ही मिलता है महाभारत टेक्स्ट से। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं तो आता है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। फिर मनुस्मृति से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ चंदास। अब इसमें अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कह लो या ब्राह्मण टेक्स्ट कह लो, इसमें इनके अकॉर्डिंग चंदाल्स का क्या रोल क्या नहीं था। मतलब देखो चंदाल जो थे उनको भी क्या करा जाता था, उनको एक आउट ऑफ द कैटेगरी ट्रीट किया जाता था। मतलब वो क्या करते थे, वो पहली बात तो जंगल से बाहर रहा करते थे। दूसरा क्या किया करते थे, ऑर्नामेंट्स के तौर पर क्या किया करते थे, वो ऑर्नामेंट्स के तौर पर लोहे की से बनी हुई चीजें पहना करते थे। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह जो हम पहनते हैं उसकी जगह वो लोहे से बनी हुई चीजें पहना करते थे। साथ ही साथ क्या यूज किया करते थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स का यूज किया करते थे। डिस्कार्डेड क्लोथ्स का कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है जिस व्यक्ति की, आज के टाइम में भी ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कपड़े जो है दान में दे दी जाती है। ठीक है, तो वो जो उस टाइम में भी क्या था, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उनके कपड़े दान में किसको दिए जाते थे, चंदाल्स को दिए जाते थे। और इनको था कि आपको यही कपड़े पहनने हैं। ठीक है, देखो अब इसमें लिखा हुआ है दे वॉर ऑर्नामेंट ऑफ आयरन, वे लोहे के आभूषण पहनते थे, वे फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे, वे गांव के बाहर रहते थे, ऊपर के सभी। ठीक है, यानी कि देखो था क्या, गांव के बाहर रहते थे, ऑब्वियसली बात है। डिस्कार्डेड क्लोथ्स का यूज करते थे। ठीक है, क्लोथ्स का, कपड़ों का यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या बोला गया, यूटेंसिल्स का यूज करते थे। ठीक है, इसमें ये बोला गया यूटेंसिल्स का यूज करते थे। ठीक है, और क्या था, ऑर्नामेंट्स पहनते थे लोहे से बने हुए, आभूषण पहनते थे लोहे से बने हुए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, इसमें क्या पूछा गया है बच्चों, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अकॉर्डिंग, कहाँ गया, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ चंदास, यानी कि चंदास का फीचर कौन सा नहीं था। इस बात को याद रखना, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपका, नहीं था। ठीक है, नहीं था, इस बात का ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ते टाइम, पेपर में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अब ध्यान में रहता है कि ये पूछा कि फीचर क्या था, तो ऑल ऑफ द अबव करके आ जाएंगे या फिर ये दो मतलब किसी एक पे टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, पर इसमें बच्चों जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, नॉट लिखा हुआ है कौन सा फीचर नहीं था, तो कौन सा फीचर नहीं था, ये वाला द दे यूज डिस्कार्डेड क्लॉथ्स, ये फीचर उनका, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, वे फेंके हुए बर्तनों का उपयोग नहीं करते थे। इसमें लिखा हुआ है करते थे, वो फेंके हुए बर्तनों का उपयोग नहीं करते थे बच्चे, वो उपयोग करते थे किसका, किसका उपयोग किया करते थे, वो उपयोग किया करते थे डिस्कार्डेड क्लोथ्स का। ठीक है, डिस्कार्डेड क्लोथ्स का, बर्तन की जगह वो क्या किया करते थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स का, बर्तन अपने ही इस्तेमाल करते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिस्कार्डेड क्लोथ्स का वो इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो दान में दिए हुए
मृतक व्यक्ति जो था उसके कपड़े दान में दिए हुए जो थे उनको वो पहना करते थे। ठीक है, तो इस बात का याद रखना, बच्चे गलती करते हैं जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नोट पे ध्यान नहीं देते। कई बच्चे ऐसे करते हैं और देखने को मिला है वहीं बच्चों के नंबर कट जाते हैं। ठीक है, नोट जो है उस पर ध्यान नहीं देते, तो नोट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे। फिर आती है बात द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट नोन एज द, यानी कि जो पास्ट के इंस्क्रिप्शन हैं, यानी कि क्या है, शिलालेख जो हैं, जो पुराने इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में शिलालेख कहते हैं। जो जो शिलालेखों को पढ़ने की प्रक्रिया है या फिर इंस्क्रिप्शंस को रीड करने का, पढ़ने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेसिफरमेंट। क्या कहते हैं, डेसिफरमेंट कहते हैं, स्पष्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिफरमेंट या फिर स्पष्टीकरण। मोस्टली चीजें जो है इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमारे तक पहुंची हैं, हमारे को जानने को मिली हैं अपनी हिस्ट्री के रिगार्डिंग चीजें। हिस्ट्री में क्या क्या हुआ करता था, कैसे कैसे हुआ करता था, लोगों का रहना खाना, सोशल बिहेवियर, या फिर आउट ऑफ द कंट्री ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, सारी चीजें कैसे थी, कैसे पता चला हमें, हमें इंस्क्रिप्शन के द्वारा पता चला। या फिर ये कह सकते हैं कि हमने क्या है, स्पष्टीकरण करा है, डेसिफरमेंट करा है उन चीजों का, तभी हमें जाके ये चीजें निकलकर सामने आई है कि हाँ, जो पास्ट लोग थे, जो हिस्ट्री में हमारे जो इंडियन हिस्ट्री में लोग रहा करते थे वो कैसे रहा करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था। इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, किसी भी अतीत के शिलालेखों को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेसिफरमेंट, स्पष्टीकरण हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री तो हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री का तो कोई जवाब ही नहीं है। हिस्ट्री को देखो चेंज नहीं किया जा सकता। हर एक चीज को, साइंस के फॉर्मूलोज को आप हल्का फुल्का चेंज करते कोई और रिएक्शन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, वहीं क्या है, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, आर्टिकल्स को हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो चेंज हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, लेकिन क्या है, हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता बच्चों, ये आपको सबको पता है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, वो तो भाई जो जैसे थी वैसे ही रहेगी, जैसे हमने पढ़ लिया। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे लोग थे, सब अलग अलग चीजें लिखा करते थे। आज भी अगर आप गूगल उठा के देखोगे, कोई एक चीज सर्च करोगे तो उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से पहले के लोग क्या थे, बहुत लोग हुआ करते थे जो राइटिंग्स लिखा करते थे। ठीक है, वहां के लोगों के बारे में लिखा करते थे, वहां की जो है पूरी प्रजा के बारे में, राजा क्या करता है, कैसे करता है, सारी चीजें लिखा करते थे, जस्ट बिकॉज कि भाई आने वाली जनरेशन के बारे में पता चलता है, पता चल जाए। तो इसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे टेक्स्ट मिले, बहुत सारी चीजें मिली, कुछ को क्या है कवर कर लिया गया, कुछ को कवर नहीं कर पाए, कुछ चीजें क्या है पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ठीक है, तो जितना पता चला उनसे यही पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री ऐसे ही थी, हमारे हिस्ट्री में रहने वाले लोग यानी कि जो पुराने लोग थे वो ऐसे ही रहा करते थे, ऐसे ही जीवन जिया करते थे, ऐसे ही सोशल बिहेवियर था, ऐसे ही कैटेगरीज डिवाइडेड थी और हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about the importance of gender difference in early society? देखो आ गया यहाँ पे जेंडर डिफरेंस का क्वेश्चन की, वहां पे क्या था, वहां पे भी जेंडर डिफरेंस होता था। जो आज के टाइम में चीजें चल रही है ना, सिवाय टेक्नोलॉजी के हर चीज वहां पे थी बच्चों, हर एक चीज थी जो हम रेगुलर अपने घरों में देखते हैं। ठीक है, जो भी कलेश देखते हैं, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कलेश हो रहा है, या फिर कहते हैं भाई भाई में लड़ाई हो रही है, या फिर कुछ और हो रहा है, कास्ट सिस्टम पे लड़ाई हो रही है, आप कास्ट मैरिज पे लड़ाई हो रही है, गोत्र सिस्टम पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पुराने जमाने में भी थी, महाभारत के टाइम पे ये चीजें थी और वहां से ये चीज चलती आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मत समझना कि आज ही हो रहा है, ये पहले से होता आ रहा है। ठीक है, कारण मैंने बताया कि भाई लोग क्या थे, कैटेगरीज को या फिर अपने धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते थे जस्ट बिकॉज ऑफ ये चीजें थी। अब देखो इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेंडर डिफरेंस, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जेंडर डिफरेंस से रिलेट करते हुए। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है वुमेन वर अलाउड टू गिव लैंड ग्रांट्स, वुमेन को क्या है अपनी लैंड जो है, मतलब जो फादर की लैंड है वो दे दी जाती थी। क्या ये सही है, चलो देखते हैं। सेकंड है सोसाइटीज वर पैट्रिलिनी इन नेचर, यानी कि जो सोसाइटी थी, जो पूरा सोसाइटी हुआ करता था, ठीक है, आसपास की जो मतलब सारी चीजें कवर हो जाती हैं सोसाइटी में, वो हुआ करती थी। वो कैसी हुआ करती थी, पेट्रिलिनी सिस्टम, पेट्रिलिनी इन नेचर। पेट्रिलिनी इन नेचर का मतलब है कि भाई क्या है, पुरुषवाद जिसको बोलते हैं हम एक तरीके से, वो था। यानी कि जो फादर है, फादर जो मेल है, उसकी प्रॉपर्टी पे हक किसका होगा, उसके अपकमिंग मेल का ही हक होगा, फीमेल का कोई हक नहीं होगा। अगर मेल ने कह दिया ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है घर में, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। फिर सन वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉर द कम्युनिटी ऑफ द फैमिली। अब क्या है, बेटों को बहुत ज्यादा उच्च अधिकार दिया जाता था, किसमें, फैमिली के अंदर।
क्या करा जाता था, बेटों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया जाता था फैमिली के अंदर। तो इसमें से स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है। वुमेन्स आर अलाउड टू गिव लैंड ग्रांट्स, वुमेन को क्या है लैंड ग्रांट्स यानी कि जमीन के क्या है उस पे राइट दिया जाता था, ऐसा नहीं। तो ये गलत हो जाती है हमारी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है सोसाइटी इज पेट्रोलिनियन नेचर, बिल्कुल पेट्रोलिनियन नेचर थी पहले की सोसाइटी, हालांकि अब भी है लेकिन इतनी नहीं है। सन्स वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी ऑफ द पीपल, बेटों को बहुत ज्यादा क्या है कहते हैं कि हाई वैल्यू दी जाती थी सोसाइटी के अंदर, फैमिलीज के अंदर कि हाँ बेटा हुआ है तो बहुत बड़ी चीज हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ, दो स्टेटमेंट हमारी सही होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही, क्या सही हो गया हमारा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी हमारा करेक्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बोथ बी एंड सी हमारा करेक्ट हो जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। ये रीजन है किस चीज का, गलती करने का रीजन एक ही है कि भाई उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। क्योंकि क्या है स्टेटमेंट बेस्ड है, कोई रट्टू तोते वाली इसमें चीज नहीं चलनी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं जरा किस पे इन चीजों पे। तो था क्या पहले के टाइम में, क्या था पहले के टाइम में भी वही चीज थी बच्चों, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ आज के टाइम से रिलेट करो। तो आज के टाइम में जो चीजें चल रही हैं वही थी, क्या कि भाई बेटों को जो है महत्व दिया जाता था। अगर घर में बेटा पैदा हो रहा है, हालांकि आज आजकल चेंज हुई है, थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हुई है, बेटियों को आजकल इक्वल राइट्स दिया जाता है बच्चों के, लड़कों के बराबर, ठीक है। लेकिन पहले कहता है लड़कों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था कि हाँ हमारे लड़का हुआ है, हमारे लड़का हुआ है। और जो फादर की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी बच्चा है उसके फादर की जो प्रॉपर्टी है वो लड़के के हाथ में ही जाएगी, लड़की का उस पर कोई भी राइट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल था। आज के टाइम में फिर भी हम क्या करते हैं, लड़कियों को प्रॉपर्टी पे राइट दे देते हैं, लेकिन उस टाइम में बिल्कुल नहीं हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम में क्या होता था, लड़कियों को सिर्फ शादी के दौरान चीजें दी जाती थी, एज अ गिफ्ट उसको बोलते थे। और लड़की क्या करेगी, अपने घर बार पूरा छोड़ के अपने पति के साथ रहने लगेगी, पति का क्या है सरनेम वगैरह यूज करने लगेगी। बट आज के टाइम में चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। देखोगे आप सोशल मीडिया पर भी देखोगे कि भाई क्या था क्या होता है कि लड़के क्या है लड़की के घर जाके रह रहे हैं, देखोगे कई सारे सीरियल्स में भी देखने को मिलता है आपको, या फिर आप कह सकते हो यूट्यूब चैनल्स देख लो, कई जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या था, लड़कियां जो है अपना फैमिली छोड़ के, अपने फादर का जो है गोत्र छोड़ के, उनका सरनेम छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाती थी और उनका अपनाती थी। आज भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस बनता जा रहा है, लड़के जो है लड़की के घर भी रहने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये थी, साथ ही साथ क्या था भाई पेट्रिलिनियन सिस्टम था, यानी कि फादर मतलब एक मेल का ही रुतबा हुआ करता था, मेल जो कह देगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगी हर घर के अंदर। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज चीजें चेंज हुई हैं, फीमेल को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, फीमेल भी एज अ कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली रूल कर रही हैं आज के टाइम पे, ठीक है ना बच्चों। ये सारी चीजें थी पहले के टाइम पे, जिनको फॉलो अप करते हुए चीजें आगे बढ़े। लेकिन जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है, चीजें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजीज और ज्यादा बढ़ी हैं हमारे देश के अंदर, तो थिंकिंग भी लोगों की चेंज हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए, ठीक है। लड़कियों को लड़कों को सेम क्या है अधिकार मिलने चाहिए। पहले के टाइम में अधिकार सेम नहीं मिलते थे, लड़कों को ज्यादा अधिकार थे, लड़कियों को कम अधिकार थे, लेकिन आज के टाइम में सब इक्वल है। इवन लड़कियां लड़कों से, हम लड़कों से थोड़ा सा ऊपर ही जा रही हैं, बट हम उसका कोई भी बुरा नहीं मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी बहनें वगैरह सब जो है हमसे ऊपर जाकर पढ़े, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमारे लिए प्राउड की बात ये होती है। अगर हमारी घर की बेटी जो है थोड़ा सा हाई एजुकेशन ले लेती है और अच्छा पढ़ लेती है, तो बहुत ज्यादा प्राउड की बात होती है हम लोगों के लिए आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन आजकल भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो इसको बढ़ावा नहीं देती हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी अगर कोई देख रहा हो जिसकी फैमिली में ऐसा होता हो, तो प्लीज इस चीज को बढ़ावा दीजिए, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाइए, एजुकेट करिए और उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनाइए, ठीक है। चलो आगे, व्हाट डज द संस्कृत वर्ड कुला डिफाइन। अब एक संस्कृत वर्ड है कुला। अब ये इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो कुला मतलब होता है बच्चा, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है आपका फैमिलीज। किससे डिवोट होता है, ये परिवार से ये वर्ड डिवोट होता है कुला। क्या आपने सुना होगा कुल, हम उस कुल के हैं, हम उस फैमिली के हैं, तुम्हारा पूरा कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कुला वर्ड किससे डिनोट होता है, किससे रिलेट करता है, आपकी फैमिली से रिलेट करता है, परिवार से रिलेट करता है, ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुत्ता पिटाका इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। अब सुत्ता पिटाका क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है। और ये किसका रिलीजियस टेक्स्ट है, ये है बच्चों बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है क्या, सुत्ता पिटाका, ठीक है। क्या, बौद्ध। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे फेमस जो बौद्ध टेक्स्ट है वो कौन सा है, तो सुत्ता पिटाका हो जाएगा। मतलब आपको क्या है, चेंजेस देखने को आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है, एक अलग तरीके से पूछा जाता है। ऐसा मत समझिए कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको
सेम एज इट वहां पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, लेकिन एज इट इज आना बहुत ही ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता। हाँ 75% हो सकता है ऐसे ही आ जाए सेम टू सेम। फॉर्मेट यही रहेगा, दिक्कत मत लेना, फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, परेशान मत होना उस चीज को लेकर। आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाजियान विजिटेड इंडिया। तो ये कब इन्होंने कब इंडिया विजिट करा था? तो इन्होंने इंडिया विजिट करा था कब? आपके अर्ली 5th सेंचुरी बीसी में। कब करा था? प्रारंभिक 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व इन्होंने क्या करा था? विजिट करा था। किसने? फाजियान विजिट। और ये थे कौन? चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। यानी कि काफी सारे चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हमारे जो है कंट्रीज में आए हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये आए थे और क्या करते थे। अब बच्चों पहली बात तो इनका काम क्या था ये बात देख लेते हैं कि भाई करते क्या थे चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आके। यहाँ एक एज अ ट्रेवलर ही आते थे, यहाँ आके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इनका काम था। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग राज्य में जाकर ये रहते थे, अलग अलग राज्य में जाकर ये चीजें नोट करते थे, देखा करते थे राजा का कैसा बिहेवियर, पब्लिक का कैसा बिहेवियर राजा के प्रति, साथ ही साथ जो है सोसाइटी कैसे रन कर रही है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी चीजें कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीजें ये देखा करते थे। और क्या करते थे? अपने ही टेक्स्ट एक रेडी किया करते थे। ठीक है, और अब अगर आप बात देखोगे तो एक सेकंड मैं जरा सा पानी पी लूं, मेरे गले में हाथ दर्द है। हाँ जी, अगर आप देखोगे एक और चीज मैं बताता हूँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा हटके है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसको ढूंढा कैसे गया? चलो ठीक है, डी आर साहनी जी ने जो था वो ढूंढ लिया था, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जिनको हम फादर ऑफ एएसआई कहते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने क्या करा था चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनकी एक किताब पढ़ी थी, उनकी किताब के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं उनके टेक्स्ट पढ़े थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उस बुक में या फिर उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि हाँ ऐसी एक सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करती है। वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही अलेक्जेंडर कनिंघम कंफर्म वहां पर गए थे और उन्होंने आगे जाके प्रोसेस सारा चला था, जॉन मार्शल और फिर आपका डी आर साहनी तक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है सिर्फ एक जगह बैठने नहीं आते थे, ये अलग अलग पार्ट्स में जाते थे, अलग अलग पार्ट्स में क्या है सर्वे किया करते थे, देखा करते थे, परखा करते थे चीजों को और टेक्स्ट रेडी किया करते थे। ठीक है बच्चों, चलो एकलव्य वॉजा। अब एकलव्य कौन था? एकलव्य कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं निषाद था। ठीक है, निषाद कम्युनिटी से ये बिलोंग किया करता था। ठीक है, अब अगर कहते हैं कि शिष्य बनना तो एकलव्य जैसा बनो, जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पे अपना अंगूठा ही दान में दे दिया था। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल शिष्य बनना है तो एकलव्य जैसा बनिए। कि भाई अब ये तो नहीं है कि भाई हम लोग आपसे अंगूठा वगैरह मांग लेंगे, ऐसा कुछ मांग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फॉलो अप करो तो पूरे दिल से करो, मानो चीजों को तो दिल से मानो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान रहे हैं और घर जाके गालियां बक रहे हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, शिष्य बनो तो एकलव्य जैसे बनो। आजकल का खैर खैर ट्रेंड ही ऐसा है कि मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज तो बहुत नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या है चीजें समझनी चाहिए, अपनी हिस्ट्री से चीजें सीखनी चाहिए। हिस्ट्री में बहुत कुछ है बच्चों सीखने को। आप जब पढ़ोगे ना, अभी तो खैर टाइम नहीं है, अभी तो एग्जाम दे लो वही बहुत काफी है आपके लोगों के लिए। जब भी कभी टाइम मिले इन फ्यूचर तो जरूर पढ़ना हिस्ट्री को डिटेल में, काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। एकलव्य जैसे कहते हैं ना कि एकलव्य जैसे शिष्य देखने को मिलते हैं, अर्जुन जैसे क्या है बलवान लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझदार लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने क्या करा महाभारत में अपना पूरा रोल अदा करा। साथ ही साथ एकलव्य ने भी महाभारत में अपना रोल प्ले करा था बच्चों। ठीक है, इस बात का याद रखें, जब महाभारत की वॉर हुई थी तो एकलव्य जी ने क्या करा था? वॉर करा था। और साथ साथ और एक और महत्वपूर्ण इंसान है जिन्होंने क्या करा था? अपना रोल प्ले करा था किसमें? महाभारत के अंदर। ये थोड़ा सा हटके है बुक्स वगैरह से और यूनिट से हटके हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है, किसने करा था? बर्बरिक जी ने करा था, जिनको हम क्या कहते हैं आज के टाइम में अपने खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा था किसमें? महाभारत के अंदर, जिन्होंने कृष्ण जी के कहने पर अपना सर काट कर दे दिया था। ठीक है, तो उनको हम आज भी पूछते हैं और हमेशा पूछते रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपको, ऐसे ऐसे भगवानों के बारे में आपको जानने को मिलता है, जिनकी जितनी बात करें उतनी ज्यादा कम है। हम खैर उनके बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके चरणों पे कह सकते हैं कि चरण स्पर्श जरूर कर सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारे भगवान हमको बहुत सारी चीजें सिखाते भी हैं बच्चों। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, जब भी आप कोई कहते हैं कि बुक पढ़ते हो या फिर कुछ भी आप इंफॉर्मेटिव चीज पढ़ रहे हो, तो उन लोगों से सीखो। ठीक है, हिस्ट्री हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में चीजें गलत ही हुई हैं,
चीजें अच्छी भी हुई हैं, अगर अच्छी हुई हैं तो उनको मेंटेन करके चलो कि हाँ हमें इस प्रकार अच्छा करना है, और अगर गलत हुई हैं तो उनसे सीखो कि हाँ हमें इस प्रकार ये चीजें करनी है जिससे कि हमें हमारे प्रेजेंट लाइफ में गलत ना हो। तो हिस्ट्री हर वे में हमें सिखाती है, चाहे वो हमारा पास्ट हो, चाहे वो हमारा प्रेजेंट हो, चाहे वो हमारा फ्यूचर हो, हमें नॉलेज प्रोवाइड हिस्ट्री करती रहती है। चलो अब बात आ जाती है किस पे, ये तो रहा हमारा क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किसके, किनशिप, कास्ट एंड क्लास के, जिसमें कि हमने देखा कहा क्या कि भाई कास्ट बेसिस भी चीजें थी, क्लास बेसिस भी, और किनशिप, किनशिप का मतलब है आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द ग्रुप कह सकते हो, आउट ऑफ द कास्ट कह सकते हो, मैरिज वगैरह कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम आज के टाइम में हमारे मन में डाउट रहता है ना कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, किसने शुरू करी थी, तो बच्चों यहाँ से शुरू हो गई थी ये चीजें, आज के टाइम की नहीं है कि आउट ऑफ द कास्ट मैरिज नहीं हो रही, आउट ऑफ द ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो रोना बंद करो। सबसे बड़ी चीज है कि भाई अपने आप पे फोकस करो, अगर अपने आप पे फोकस करोगे, कुछ बन जाओगे, पढ़ लिख के कुछ कर लोगे, तो क्या होगा, अपने आप ही क्या है, आपके जो जो भी आपके मनपसंद चीज लोग हैं उनके साथ आप रह सकोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो, ये सब बाद की बातें हैं। बच्चे भाई आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे इस चीज को लेके क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है सोसाइटी एक गलत राह पर भी जा रही है कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में। तो जो टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, कहीं गलत राह पर भी जा रही है, बट उसको हमें सही राह पर लाना है कि हाँ आप करो, कोई मना नहीं कर रहा, आउट आउट ऑफ द कास्ट आप मैरिज करो, लेकिन थोड़े से बड़े तो हो जाओ, 15-16 साल के निब्बे निब्बे जो है अपना लेके चलो जी हमारे तो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, यार हद है मतलब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो है अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को टाइम दो, चीजें अगर होनी होंगी तो वो बिल्कुल हो जाएंगी, अगर आप उनके लिए मेहनत करोगे तो चीजें 110% आपके लिए होंगी, ठीक है बच्चों। और रही बात आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, तो 28 मार्च को आपका हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी क्लासेस प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें कि हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैप बेस्ड, सोर्स बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कैसे उसका फॉर्मेट रहेगा, सब ए टू जेड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको हमारी लाइव क्लास में जुड़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन तभी पहुंचेगी जब आप यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम पोल के यूट्यूब चैनल पे जाके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिसपे आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, होप करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ज्यादातर क्या है, देखो ज्यादातर मैं ये नहीं कह सकता 110%, लेकिन हाँ कुछ परसेंट जो है सेम टू सेम क्वेश्चन भी उतर के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जब भी आप पढ़े, प्रॉपर नोट्स बनाए, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लीजिए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एग्जाम को हर एक बच्चे को क्या है अपने कह सकते हैं कि इक्वल लेकर चलते हैं, हम कोई भी किसी में भी भेदभाव नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो चलो ये थी एक छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए, होप करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी, और होप करता हूँ कि पढ़ भी रहे होगे। बने रहिए एग्जाम्पल के साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे साथ, और मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।